नमस्कार दोस्तों जिस कलयुग में हम जी रहे हैं उसमें 100 साल से ज्यादा जीना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। पुरानी पीढ़ियों को छोड़ दें तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में 100 बसंत देख पाते हैं, और इनमें से कुछ लोग जो अच्छे होते हैं वह तो और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और आपने भी यह कहावत सुनी होगी कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि मन से और दूसरों का भला करने वाले लोग काफी लोगों की तुलना में मृत्यु को जल्दी प्राप्त होते हैं? आज के इस पोस्ट में हम मिलकर इसी प्रश्न का उत्तर समझने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों नमस्कार और स्वागत है आपका शुभ मंगल पर एक बार फिर से। मित्रों, धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, हर किसी में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सनातन धर्म की करें तो किसी भी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। कर्मों के कारण मृत्यु ये तो भगवान ही जानते हैं। किस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी और अच्छे लोगों को इस संसार से जल्दी बुलाने के पीछे यूँ तो कई वजह हैं। इनमें सबसे पहली वजह समझने के लिए आपको जन्म का रहस्य समझना होगा। आप तो जानते ही हैं कि जब भी इस मृत्यु लोक में जो भी कर्म करता है उसका हिसाब उसे मृत्यु के बाद ऊपर यमराज को देना पड़ता है। उसके पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती हैं, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी होता है तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। यह उसके संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाली माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वह जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्यतय या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देख उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है, और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए तब वह उसे बुला लेते हैं। अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं, क्योंकि भगवान के दंड विधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके किए की सजा उतनी ही दी जाएगी जितना नियम के अनुरूप हो। और दंड विधान की जिम्मेदारी संभालने वाले शनिदेव की कृपा से तो स्वयं भोलेनाथ भी नहीं बच सके, फिर हम इंसानों की तो क्या ही विश्वास है। इसके अलावा एक और वजह यह भी है कि अच्छे लोग कम उम्र में ही वह सारी चीजें हासिल कर लेते हैं जिनके लिए उन्हें धरती पर भेजा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इसे मृत्यु लोक में भेजता है, और भगवान का अपना अवतार उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है। इसलिए जब उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किए की सजा भुगतने के लिए आता है। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि जो लोग यह कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृति। इसलिए आप और किसी को यह मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। क्या आपने कभी एकांत में यह सोचा है कि आपको यह मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है, और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य, इसकी वजह है मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेक कराने वाली हमारी बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं करता है कि वह पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ये सच है कि अपने और अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि आप कहां से आए हैं और आपको कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस जगत में रहना है, और आपकी मंजिलें क्या हैं? तो इन प्रश्नों के उत्तर में ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं, ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं, यात्रा तो कर रहे होते हैं पर यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती।
परम धाम तक पहुंचना है मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने मानव जीवन पाया है, लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं होता। हमारी आपके जीवन का मतलब है एक उद्देश्य खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना। कहा गया है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परम धाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। इसलिए मनुष्य को इस संसार की मृग मरीचिका से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने गंतव्य को पहचानना चाहिए। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी इसलिए होती है। इसी तरह दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कृष्ण भगवान मृत्यु या दिव्य जीवन में एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है उसे लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त न हो। दोस्तों यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। भगवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस बौद्धिक जीवन के पूरे होने पर होता है। दोस्तों इन सभी बातों से यह तो स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती लोक पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। जब हमारे वह कर्म पूर्ण हो जाते हैं तो इस जीवन के लक्ष्य पूरे हो जाते हैं, तो भगवान हमें इस शरीर को छोड़कर मृत्यु के बाद आगे की यात्रा पर बढ़ा देते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। तो ऐसे में दोस्तों वो लोग जो पुण्य आत्माएं होती हैं, जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, तो दोस्तों उनके कर्मों का समय निर्धारित हो जाता है, तो उन्हें इस संसार को छोड़कर अपने आगे की यात्रा को पूरा करना होता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी आज की कथा, हमें कमेंट में जरूर बताएं।